Hi guys, my name is Kundan Kamal and today we'll discuss about the latest release of 0.87. So we'll discuss each point one by one and mostly we'll discuss करेंगे कि उसमें ऐसा क्या मेजर चेंजेज है और मेजर इम्प्रूवमेंट है. So without any delay, let's start and let's open the React Native 0.87 block sections. So अगर आप React Native में न्यू हो then you have to go reactnative.dev.website reactnative.dev और यहाँ पे ब्लॉग वाले सेक्शन पे आपको जो भी लेटेस्ट रिलीज है और प्रीवियस रिलीज जो React Native सपोर्ट कर रही है तो वहाँ पे सारा ब्लॉग सेक्शन आपको मिल जाएगा. वन बाय वन यू कैन एक्सप्लोर. ओके, सो इन द React Native 0.87 जो मेजर हाईलाइट्स है स्ट्रिक्ट टाइपस्क्रिप्ट एपीआई बाय डिफॉल्ट, जो कि पहले बाय डिफॉल्ट नहीं था. दे हैव गिवन द ऑप्शन बट इट वाज नॉट अ डिफॉल्ट. सेकेंड है फास्टर लीनियर मेट्रो and this is a third is experimental Swift package manager and fourth is Android Gradle plugin. ओके, सो ओवरऑल हमें जो मेजरली देखना है इसमें और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो डिप्रिकेट हुई है वो मेजर चेंजेज है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो फर्स्ट है स्ट्रिक्ट टाइपस्क्रिप्ट एपीआई बाय डिफॉल्ट. ओके, सो ये पहले भी था बट ये बाय डिफॉल्ट नहीं था. आई मीन दे हैव गिवन द ऑप्शन बट इट वाज नॉट अ डिफॉल्ट. बट यहाँ पे इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया इन द 0.87. इसको और मोर डिटेल में बात करेंगे एट द एंड. ओके, क्योंकि मेजर यही है, इसके अलावा कुछ चेंजेज हैं और जो डिप्रिकेट हुई है एपीआई उसके बारे में डिस्कस करना है. ओके, सो नेक्स्ट इनका है क्या फास्टर लीनियर मेट्रो. तो इसमें क्या हुआ है कि मेट्रो को वर्जन अपडेट किया है और मैंने कुछ चेंजेज है जो कि इंप्रूव कर रहा है React Native डेव टूल्स को जो हम डिबगर के लिए यूज करते हैं. सो प्रीवियस वाज 0.84 और नाउ इट्स 0.87. तो इसमें हमारे डेवलपमेंट साइड से कुछ मेजर वर्क नहीं है बट येस इफ़ यू आर ऑन 0.87 तो ये 87 वाले मेट्रो को आपको यूज़ करना पड़ेगा. एक एक्सपेरिमेंटल स्विफ्ट पैकेज मैनेजर है जो कि एक्सपेरिमेंटल है, नॉट इन स्टेबल स्टेट. सो अगर आपको डेवलपमेंट पे टेस्ट करना है, चेक करना है तो ये स्विफ्ट पैकेज मैनेजर को यूज़ कर सकते हो बट नॉट गुड विथ यूज ऑन प्रोडक्शन. करेक्ट. सो इसमें मेनली क्या है कि पहले भी हम क्या करते हैं कि हम रूबी यूज़ करते हैं, कोको पैड यूज़ करते हैं, बंडलर यूज़ करते हैं फॉर द टू बिल्ड एप्लीकेशन ऑन द iOS डिवाइसेस. अगर इस पे 78 पे 87 पे जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट स्विफ्ट पैकेज मैनेजर को अगर यूज कर रहे हो आप तो यू हैव नो नीड टू डू दीज थिंग्स. करेक्ट. वन लास्ट जो है इस पे जो कि पहले कभी नहीं था, नाउ दे हैव द फर्स्ट रिलीज ऑफ React Native दैट एड सपोर्ट ऑफ AJP 9 जो कि इन्होंने सपोर्ट किया है. सो दीज आर द मेनली कन्फिगरेशन रिलेटेड चेंजेस. मेनली जो ब्रेकिंग चेंजेस है जो मेजरली फोकस करना है हमें, फर्स्ट है कि नोड को इन्होंने कर दिया है कि 22.30.0 अलाउड है और मिनिमम जो है मिनिमम वर्जन जो आएगा 22.13.0 अलाउड है. फिर कोटलिन के लिए 20.0 इन्होंने कर दिया है और ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट दे हैव गिवन 37 एज ए कंपाइल एंड 34 एज ए मिनिमम SDK वर्जन. ओके, बट आई थिंक वी कैन चेंज. ओके, सो द फर्स्ट इज ये कि 22.30.0 जो कि मिनिमम नोड JS वर्जन रिक्वायर्ड है. सेकंड इज कोटलिन वर्जन. ओके, इसके अलावा जो मेजरली हमें देखना है कि यहाँ पे देखोगे कि ये API रिमूवल, तो इन्होंने क्या किया है कि इंटरेक्शन मैनेजर को इन्होंने रिमूव कर दिया है. तो अगर इंटरेक्शन मैनेजर आप किसी फोकस के लिए कोई इवेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 0.87 पे अगर अपडेट कर रहे हैं तो ये वर्क नहीं करेगा. यू हैव टू यूज रिक्वेस्ट आइडल कॉल बैक. ओके, सो ये चीज़ आपको वैलिडेट करनी पड़ेगी व्हेन यू आर अपडेटिंग ऑन द 0.87. जो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई वाज थिंकिंग सम ऑफ पीपल आर यूजिंग अ स्टेटस बार और वहाँ पे बैकग्राउंड कलर या नेटवर्क एक्टिविटी इंडिकेटर विजुअल वाला फ्लैग हम यूज़ करते हैं, प्रॉप्स यूज़ करते हैं बट नाउ दे हैव रिमूव्ड. ओके, सो अगर स्टेटस बार यूज कर रहे हो तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा और ये सारे प्रॉप्स को वी हैव टू रिमूव. एंड वन लास्ट विच आई नोटिस्ड इज इमेज बैकग्राउंड. दे हैव डिप्रिकेटेड इमेज बैकग्राउंड. अगर किसी कंपोनेंट पे कहीं स्क्रीन पे इमेज बैकग्राउंड यूज कर रहे हो सो नाउ इट्स डिप्रिकेटेड एंड यू हैव टू यूज इमेज ओनली विद द स्टाइल प्रॉप्स के साथ, स्टाइल के साथ आप यूज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द मेजर चेंजेज हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इमेज बैकग्राउंड इन्होंने हटाया है. I mean not हटाया, इट्स डिप्रिकेटेड नाउ एंड दीज आर द स्टेटस बार्स, इंटरेक्शन मैनेजर और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो यू कैन एक्सप्लोर मोर हियर.
ओके, सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट टाइपस्क्रिप्ट एपीआई बाय डिफॉल्ट। ओके, सो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। मैंने क्या किया है कि एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, सपोज रिएक्ट नेटिव इज ए हाउस। ओके, और उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है हाउस है तो उसके अंदर रूम बहुत सारे इनसाइड रूम होंगे, करेक्ट। तो पहले क्या अप्रोच था कि जो इनसाइड रूम है लाइक व्यू टेक्स्ट या कोई और भी कंपोनेंट है तो उसको उसके पाथ पे जाकर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, और हम करते हैं समुदाय मेनली फॉर, अगर आप लाइब्रेरी डिजाइन कर रहे हो या कोई एनपीएम है तो उस टाइप का कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली हम यूज करते हैं। बट नाउ इन द 0.87 दे हैव रिमूव्ड रिस्ट्रिक्टेड कि नहीं हम वो अब यूज नहीं कर सकते। अब वो कंपोनेंट जो कि पब्लिकली अवेलेबल है लाइक व्यू टेक्स्ट, जो हम इस वाले सिंटैक्स में व्यू टेक्स्ट यूज करते हैं, व्यू इंपोर्ट करके यूज करते हैं, तो उस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। यू कैनॉट यूज डायरेक्ट यूजिंग द पाथ, करेक्ट। सो दे हैव मेनली रिस्ट्रिक्टेड दिस। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये अभी क्यों हुआ, आई मीन व्हाई दे हैव रिस्ट्रिक्टेड नाउ नॉट इन द ओल्डर वर्जन। तो मेनली ये है उसका मेन बेनिफिट, आई मीन मेन पॉइंट ये है कि जो टाइपस्क्रिप्ट थी, देयर वाज टाइपस्क्रिप्ट वाज नॉट कंपेटेबल विद द रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट। ओके, सो इसलिए दे आर सपोर्टिंग द पब्लिक वर्जन जो कंपोनेंट है उसके लिए अवेलेबल था, बट इंटरनल मॉड्यूल इंटरनल कंपोनेंट के लिए कंपेटेबल, आई मीन दे आर नॉट सपोर्टेड, तो इसलिए वो स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहे थे। बट नाउ रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट इज कंपेटेबल विद द कंप्लीट रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट, सो दे हैव रिस्ट्रिक्टेड। ओके, सो अगर आप कोई लाइब्रेरी में या कोई कंपोनेंट में या फिर कोई कस्टम कंपोनेंट आपने बनाया है, अगर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। और if you want to time, then they have given some option also like you can opt out for now, I mean, okay, so they have given us some option to opt out कि 0.88 तक रिलीज तक आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। मे बी 888 में दे हैव रिमूव्ड कम्प्लीटली। ओके, सो इन द ts config फाइल यू हैव टू ऐड दिस सिंटैक्स, और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है वो आपकी चलेगी ऑन द 0.87 ऑल्सो, बट येस ओनली फॉर टिल 0.88। ओके, so these are the mainly changes and breaking changes in 0.87. so overall in my understanding, if you are okay to update on the 0.87 तो आपको ये सारी चीज़ें you have to take care in the, I mean keep the application tested, and second but yes it's not recommended कि आप update करना ही करना है in the 0.87, but yes if you want to update and you are starting a new project, then it will better to start with the 0.87. so that's all for this video. Thank you for watching. We'll see you in the next one.